सब्सक्राइब कीजिए जुक्ति और मुक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आसुर वृत्ति का बोलबाला बढ़ने लगता है और परमात्मा के भक्तों को संतप्त किया जाना प्रारंभ हो जाता है, तो आसुरी वृत्तियों का संहार और भगवान के भक्तों का उद्धार करने के लिए परमपिता परमात्मा निराकार से साकार रूप में धराधाम में अवतरित होते हैं और जिस रूप को धारण करने से भक्तों को राहत मिलती है, परमात्मा वैसा रूप धारण करते हैं। वो भक्तों के लिए रूप में आते हैं, आबद्ध होते हैं, साकार रूप में अवतरित होते हैं। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को जब रसातल में पहुंचा दिया गया, उस पृथ्वी के उद्धार के लिए परमपिता परमात्मा ने सजनों वो दिव्य रूप धारण किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। और हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की और सारा वृत्तांत हमने सुना। लेकिन उस आसुरी वृत्ति वाले के खानदान में परम भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने परमात्मा के नाम का तीन लोगों में डंका बजा दिया कि परमात्मा नाम की सत्ता मोह में, तो में, खड़ग में, खम्भ में जो कुछ हमें आंखों से नजर आ रहा है और जो आंखों से परे हैं, उसके सब के बाहर और भीतर सर्वत्र एक समान व्याप्त है, विराजमान है। ऐसे जो परमात्मा है, भगवान जामुन ने कहा लक्ष्मी नारायण निश्चल थानो स्थिर रहनो। ऐसे लक्ष्मीपति जो नारायण है, केवल एक वो ही ऐसी सत्ता है जो सदा स्थिर रहती है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जिसका अस्तित्व तीनों कालों में एक समान रहता है। पहले था, अब है और आगे रहेगा। तीनों कालों में सम अवस्था में एक स्थिति में रहने वाली जो सत्ता होती है, जो देश काल और परिस्थिति के प्रभाव से बदलती नहीं है, उस सत्ता का नाम है स्थिर रहनो। तदपण होता अपन आशा बल बल होशा के कद कद का करूं विचार। तदपण उस समय, तदपण उस समय किस समय? जद पवन ने होता, पानी ने होता, ने होता दरगे नारो, चांद ने होता, सूर ने होता, ने होता गंगधर तारो। ये सृष्टि नाम की चीज जिस समय नहीं थी, जब पवन ने होता, पानी ने होता, न जल था, न हवा थी, न चांद था, न सूरज था, न आकाश गंगा जो तारों की पगडंडी मार्ग दिखाई देते, ये भी नहीं थे। लेकिन तद होता एक निरंजन शंभु। वेद के नाशक्य सूक्ष्म में इसी का ही उल्लेख है। उसमें या तो धंधुकार ही धंधुकार था और उसके अलावा कोई चीज थी तो लक्ष्मीपति नारायण जो एक अव्यक्त चेतन सत्ता अपनी सत्ता से अनुप्राणित हो रही थी। भगवान जाम्बू जी अपनी वेद में ही वाणी में कहते मैं तदपण होता उस समय में था, अब हूं और आगे रहूंगा। कहो कद कद का करूं विचार। तुम किस समय की बात कर रहे हो? युग सत्युग में ऐसे था। ऐसे जो लक्ष्मीपति नारायण है सजनों, उसके अलावा कोई भी दृश्यमान जगत की वस्तु, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो, जो अप्रत्यक्ष रूप में हो, कोई स्थिर नहीं है। अनेक अनेक चलनता दीठा, कौन न हुआ, कौन न होसी, कौन सी युद्ध कुमार। इस जगत में जो आए, जो बने आए, उनको जानना पड़ा, बने उनको बिगड़ना पड़ा।
मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के सामने निवेदन किया, इतना दिमाग में बैठा लीजिए, इन आंखों से हमें जो दिखाई देता है और दृश्यमान जगत में जो बदलने वाला है, चाहे इंसान के रूप में, चाहे पक्षी के रूप में, चाहे पशु के रूप में, चाहे जड़ वस्तु पेड़ पौधों के रूप में, जिसमें बदलाव नजर आता है, बदलाव का मतलब है अंत, बदलाव का मतलब है मृत्यु, बदलाव का मतलब वो स्थायी नहीं है, वो खत्म होने वाला, वो जाने वाला है, वो नाशवान है, वो अनित्य सत्ता है। बुद्धिमान के लिए दूसरों की तरफ झांकने की जरूरत नहीं, स्वयं की तरफ झांकना चाहिए कि आज मेरा शरीर है, ये एक दिन माँ की कोख में था, माँ की गोद में था, घुटनों के बल रेंग रहा था, अंगुली पकड़ के इसने चहलकदमी की, धीरे धीरे स्वयं चलने लगा। और ये इतने जो आमूल चूल परिवर्तन स्वयं के जीवन में आ रहे हैं, ये सारे परिवर्तन ये संकेत दे रहे हैं, ये हर श्वास प्रश्वास ये जीव उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां पहुंचने से ये काल के गाल में समाहित होना है।